हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेडम-पाल होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको लेडम-सॉल्यूटर बोलते हैं। तो लेडम-पाल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बनाया जाता है मास टी से। ठीक है, मास टी यानी जो टी होता है चाय पत्ती, क्रूड मटेरियल, क्रूड फॉर्म में, उसी से ये बनाया जाता है हमारा एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है लेडम-पाल। लेडम पाल मेडिसिन जो है इसको जनरली यूज किया जाता है गॉट के केस में, रोमेटिज्म के केस में, गठिया हो, ठीक है, दर्द रहता हो तो उसके केस में इसको यूज किया जाता है। गॉट के मतलब हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट के पास जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है उसको गॉट बोलते हैं। तो ये ज्वाइंट हो गया, यहाँ ज्वाइंट हो गया, फिंगर का ज्वाइंट है, यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, तो ये गॉट का कंडीशन है। अगर ऐसा कंडीशन किसी पेशेंट में देखने को मिलता है तो वहाँ लेडम पाल यूज किया जाता है। ये ज्वाइंट हो गया, यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, यहाँ भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन है। जो भी ज्वाइंट हो गया, पैर की उंगली के पास का जो ज्वाइंट हो गया, या हमारे हाथ की उंगली के पास का ज्वाइंट हो गया, या हमारा नी ज्वाइंट हो गया, कोई भी ज्वाइंट जितने भी बॉडी हो, अगर वहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है तो वो गॉट का कंडीशन बनता है। और रिमेटिज्म होता है मसल्स में पेन होना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेडम पाल के बारे में। तो लेडम पाल हम लोग जान गए मेनली यूज किया जाता है वैसे पेशेंट जिसको गॉट और रिमेटिज्म का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उनसे जब आप मिलिएगा तो हमेशा उनको ठंड फील होते रहता है, हमेशा वो चिली रहते हैं, ठंडा रहते हैं। ठीक है, हमेशा उनको ठंड लगे रहता है। और जो उनका पार्ट इफेक्टेड होता है, जिस पार्ट में उनका इफेक्शन है, वो पार्ट टच करने पर जनरली कोल्ड फील होगा। लेकिन जो दूसरा कोई अगर अदर पर्सन उस पार्ट को टच करते हैं तो वो कोल्ड फील होगा। लेकिन अगर वही पेशेंट जो है लेडम पाल का, अगर वो अपने इफेक्टेड पार्ट को टच करते हैं तो उनको ऐसा कोल्ड फील नहीं होता है। ठीक है, लेडम पाल के पेशेंट में हम लोग आई के बारे में देखते हैं कि आई में हेमोरेज देखने को मिलता है एंटेरियर चेंबर में। आई का जो एंटेरियर चेंबर हो गया उसमें हेमोरेज देखने को मिलता है इरिटेक्टोमी के बाद। ठीक है, इरिटेक्टोमी के बाद क्या होता है कि आई के एंटेरियर चेंबर में हेमोरेज देखने को मिलता है। तो वैसे केसों में लेडम पाल यूज किया जाता है। या आंख में चोट लग जाता है जिसके कारण हेमोरेज देखने को मिलता है, ब्लड का एक्स्ट्रा वेसेशन होता है, तो वैसे केसों में लेडम पाल को यूज किया जाता है। लेडम पाल में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि रेड पिंपल फेस पे, फेस चिक्स पे, स्पेशली गाल, ठीक है, चिक्स हो गया और फोरहेड हो गया, वहां पर पिंपल देखने को मिलता है। वहां पे पिंपल, फोरहेड हुआ वहां रेड पिंपल देखने को मिलेगा। और ये पिंपल जो होता है इसमें पेन देखने को मिलता है, चुभन टाइप का पेन होता है। और चिक्स पर भी रेड रेड पिंपल देखने को मिलता है लेडम पाल के पेशेंट में। लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उनमें रूमेटिज्म का कंडीशन देखने को मिलता है, यानी उनके पैरों में दर्द देखने को मिलता है, और खास करके एंकल से लेकर के नी तक। और जो पेन है इनका एंकल से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि एसेंड होता है। ठीक है, इनका पेन जो होता है एसेंड होता है एंकल से नी तक। तो वैसे केसों में लेडम पाल दिया जाता है। अगर डिसेंड हो, नी से एंकल तक अगर पेन है तो उसमें कैल्मिया का यूज किया जाता है। एंकल से लेकर के नी तक का जो एरिया है पैर का, उस पूरा स्वेलन रहता है, पूरा उसमें सूजन रहता है, बहुत ही ज्यादा खुजली होता है और बहुत ही ज्यादा दर्द देखने को मिलता है लेडम पाल के पेशेंट में। जो भी ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। और यहाँ गठिया का समस्या देखने को मिलता है, नोडोसाइट्स देखने को मिलता है। ठीक है, गठिया हो जाता है, गॉट स्टोन देखने को मिलता है, अर्थराइटिस का समस्या अगर देखने को मिल रहा है तो आप लेडम पाल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उनके जो फुट हो गया, ये हो गया फुट, ये भी स्वेलन रहता है, इसमें भी सूजन रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुजली भी होती है, इनको अच्छा आसानी से मोच आ जाता है। थोड़ा-सा भी फ़ाल्स स्टेप चल देते हैं तो इनको मोच आ जाता है। ठीक है, लेडम पाल का सबसे अच्छा यूज़ अगर जहाँ पर देखिए कि बहुत ही इफ़ेक्टिव यूज़ माना जाता है वो होता है रैट बाइट कर गया, किसी को चूहे ने काट दिया, ठीक है, काटने के बाद वहाँ इंजरी हो गया, घाव हो गया, ठीक है, या कोई इंसेक्ट ने काट लिया, काटने के बाद वहाँ थोड़ा-सा खुजली होता है, खुजलाने के बाद फिर वहाँ घाव सा बन जाता है, तो ये सब को हील करने में लेडम पाल बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और कभी कील चुभ जाता है जिसके कारण टेटनस का खतरा बन जाता है, तो लेडम पाल को एंटी टेटनस के रूप में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक कंडीशन बनता है कि कभी इंजरी हुआ हो, ठीक है,
इंजरी जब होता है तो वहाँ ब्लैक और ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर वो ब्लैक ब्लू कलर ग्रीन हो गया हो तो वैसे केसों में आप लेडम पाल दे करके वहाँ आप हील कर सकते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो ये सब हम आज लेडम पाल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेडम पाल, जिसको लेडम पालूस्टर भी बोलते हैं। लेडम पाल होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये गॉट और रिमेटिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेडम पाल का जो कॉमन नेम है वो है मार्श टी, ठीक है। इसको मार्श टी बोलते हैं क्योंकि टी प्लांट से बनाया जाता है। जो फ्रूट फॉर्म होता है टी का, उससे ये लेडम पाल मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। फैमिली जो होता है इसका इरिकेसी फैमिली होता है और इसके जो प्रूफर थे वो थे डॉक्टर हैनीमैन। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 30 डेज का होता है, ठीक है। जितना भी हम लोग मेडिसिन पढ़ने वाले हैं उस सब में हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इसका होता है 30 डेज। और मियाजमेटिक बैकग्राउंड सोरा होता है। हम लोग जानते हैं कि 3 तरह के मियाज होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। तो लेडम पाल का जो मियाजमेटिक बैकग्राउंड है वो होता है सोरा। डायथेसिस हम लोग जानते हैं किस तरह के पेशेंट में एडेप्टेड है लेडम पाल, तो वैसे पेशेंट जिसको गॉट हुआ हो, जिसमें जिसके ज्वाइंट में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ रहता है, रूमेटिज्म हो, ठीक है, रूमेटिक डायथेसिस, ठीक है, जिसको दर्द बना रहता हो। और ये जो पेशेंट होता है लेडम पाल का वो हॉट पेशेंट होता है, यानी कि इसको गर्मी से दिक्कत होता है। जैसे हम लोग पढ़े कि इसको पेट के गर्मी जो होता है वो सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। वार्मथ ऑफ पेट जो होता है इसको इनटॉलरेबल होता है, ठीक है। तो लेडम पाल का जो पेशेंट होता है वो हॉट पेशेंट होता है। टेम्परामेंट देखे तो सैंगुइन टेम्परामेंट होता है, ठीक है। लेडम पाल हम लोग देख लिए किससे प्रिपेयर किया जाता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, मार्श टी से, ठीक है। लेडम पाल डाइल्यूशन में आता है, ग्लोबिल 30 पोटेंसी 200 1 एम, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी में आता है ये मार्श टी का फ्लावर है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि लेडम पाल किससे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, उनका बनावट कैसा होता है, ठीक है। तो लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं वो रिमेटिक पेशेंट होते हैं, गॉटी पेशेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि उनके जितने भी ज्वाइंट है, स्पेशली नी ज्वाइंट हो गया, ठीक है, फुट हो गया, फिंगर्स हो गया फुट का, उसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन देखने को मिलेगा लेडम पाल के पेशेंट को, ठीक है। रूमेटिज्म देखने को मिलेगा, दर्द देखने को मिलेगा, ठीक है। और वैसे पेशेंट होते हैं जो अल्कोहल का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं लेडम पाल के पेशेंट। तो हम लोग देखें कि फिंगर्स, यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, यहाँ ज्वाइंट में, यहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, यहाँ देखिए यूरिक एसिड का डिपोजिशन है। तो वैसे पेशेंट जिनमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन देखने को मिले ज्वाइंट में, तो वहाँ लेडम पाल अच्छा यूज किया जाता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उनका क्या कंप्लेन होता है, उनका कंप्लेन होता है कि उनको हमेशा ऑल टाइम ठंडा लगता है, ठीक है। उनको हमेशा ठंडा फील होते रहता है, वो हमेशा चिली रहते हैं, ठीक है, कोल्ड फील करते हैं, चिली रहते हैं हमेशा। उनमें एनिमल हीट या वाइटल हीट जो होता है उसका लैक होता है। इसका कहने का मतलब उनके अंदर का जो एनिमल हीट है या वाइटल हीट है, जो अंदर का गर्मी है, ठीक है, वो नहीं रहती है, ठीक है। एनिमल हीट की कमी रहती है जिसके कारण वो हमेशा ठंडा फील करते रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है। और खास करके बात है कि जो उनका उंडेड पार्ट होता है वो टच करने पर कोल्ड फील होता है, ठीक है। जो पार्ट उनका अफेक्टेड है, लेडम पाल के जो मरीज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उनका पैर अफेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पेन हो रहा है, तो वहाँ अगर कोई अदर पर्सन टच करता है तो वो कोल्ड फील होगा, लेकिन अगर पेशेंट टच करे तो उनको कोल्ड फील नहीं होता है, ठीक है। तो लेडम पाल हम देखें कि लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं ऑल टाइम क्या होते हैं, कोल्ड फील करते हैं, हमेशा उनको ठंडे लगा रहता है, उनमें एनिमल हीट की कमी रहती है, ठीक है। फिर जान गए हम लोग पास कोल्ड टू टच बट नॉट कोल्ड सब्जेक्टिवली टू पेशेंट, मतलब कि अगर कोई अदर पर्सन लेडम पाल के पेशेंट के उस पार्ट को टच करता है जो अफेक्टेड है तो वो कोल्ड फील होगा, लेकिन वहीं अगर पेशेंट टच करता है उस अफेक्टेड पार्ट को तो उसको कोल्ड फील नहीं होता है, ठीक है। और एक खास बात है कि जो लेडम पाल के पेशेंट होंगे उनको बेड की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती है ना, वार्मथ ऑफ बेड इंटॉलरेबल होता है ना। और क्या होता है, बेड के गर्मी उनको बर्दाश्त नहीं हो पाती है, जिस बेड पर सोए रहते हैं, ठीक है, उनको बहुत ही गर्मी लगती है। और उनके पैरों में, हाथों में, लिम्स जो हो गया वहां जलन देखने को मिलता है और गर्म सा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल जनरल को देखते हैं। तो हम लोग जान गए कि जो अफेक्टेड पार्ट होता है लेडम पाल के पेशेंट का वो इमेसिएटेड रहता है, पतला दुबला सा देखने को मिलता है। और कोई अदर पर्सन उसको टच करता है तो क्या कोल्ड फील होता है, लेकिन अगर वही पेशेंट टच करे तो वो कोल्ड नहीं फील होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो इमेसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट है
ये ग्रेफाइटिस में भी है, लेडम पाल में भी है और ग्रेफाइटिस में भी है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो पेन होता है, लेडम पाल के पेशेंट जो पेन फील करते हैं रूमेटिज्म के कंडीशन में, किसी को गठिया हुआ रहता है, रूमेटिज्म है, तो जो दर्द होता है वो किस तरह का दर्द होता है, ठीक है। स्टिकिंग टाइप का, टियरिंग टाइप का, ऐसा लगता है एकदम फट रहा है, ठीक है। थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, रूमेटिक पेन होता है, थ्रॉबिंग टाइप, टस टस जिसे मारता है टस टस, उस टाइप का पेन होता है। टियरिंग, चिढ़ रहा है, फाड़ रहा है, स्टिकिंग टाइप का पेन होता है। और इनका जो दर्द होता है वो चलने से या मोशन से बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि ब्राउनिया का पेशेंट जो होता है उसका भी जो दर्द होता है वो मोशन से बढ़ जाता है, ठीक है। और रस्टक्स में मोशन से क्या मिल रहा था, आराम मिल रहा था। तो यहाँ लेडम पाल में मोशन से इसका एग्रेवेशन, इसका जो दर्द है वो चलेगा तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा, रात में उसका दर्द और बढ़ जाता है। और बेड पर जैसे सोता है तो बेड की गर्मी के कारण भी इसका दर्द जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको आराम कैसे मिलता है, मान लीजिए इसको पैरों में दर्द हो रहा है, ठीक है, ये चल रहा है तो दर्द बढ़ रहा है, या बेड पर सोने जाता है तो बेड की गर्मी के कारण इसका जो दर्द है वो बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर रात में इसका दर्द बढ़ जाता है तो इसके दर्द में आराम कैसे मिलता है, तो ये अपने पैरों को जब ठंडा पानी में, एकदम जो बर्फ का पानी होता है, ठीक है, उसमें अगर अपने पैरों को रखता है तो इसको आराम मिलता है। ये याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लेडम पाल का कि इसको आराम किसे मिलता है इसके पेशेंट को। इसका पेशेंट बताता है कि अपने पैरों को जो वो ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में रखता है तो वहाँ आराम मिलता है, जबकि ये चलता है तो उससे इसको और दिक्कत होता है, इसका दर्द बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आई के सिम्टम पर, ठीक है। तो क्या होता है कि देखा जाए कि किसी का इरिडेक्टोमी देखने को मिलता है, ठीक है, आइरिस का रिमूवल कर दिया जाता है, ठीक है, आई में। तो ये तो ऑपरेशन के थ्रू हुआ। उसके बाद अगर आई के इंटीरियर चैम्बर में, ठीक है, आई के इंटीरियर चैम्बर में हेमोरेज देखने को मिले, ठीक है, ब्लड का रिसाव देखने को मिले, तो वैसे केसों में लेडम पाल को यूज किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है, तो इरेक्टोमी के बाद अगर आई के इंटीरियर चैम्बर में हेमोरेज देखने को मिलता है तो वैसे केसों में लेडम पाल बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, कंट्यूजन ऑफ आई एंड लिड, ठीक है। अब कंट्यूजन का मतलब क्या हुआ कि आंखों में चोट लग जाता है, ठीक है, आंखों में और लीड में मानो चोट लग गया, ठीक है, किसी कारण आंखों में इंजरी हो गया, चोट लग गया, ठीक है, और वहां से ब्लड का एक्स्ट्रावेसेशन होने लगा, ठीक है। तो वैसे केसों में लेडम पाल को यूज किया जाता है, ये ब्लड को एब्जॉर्ब करा लेता है अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वैसे केसों में लेडम पाल बहुत ही अच्छा इफेक्टिव होता है, ठीक है। या इक्कीमोसिस हो जाए लीड और कंजक्टाइवा का, ठीक है, इंजरी के कारण ही। ये देखिए कंजक्टाइवा है हमारा, ठीक है, इसमें ब्लड आ रहा है, ठीक है, कंट्यूजन हो गया है, तो ऐसे केसों में लेडम पाल को अच्छा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेस के सिम्टम पर। तो फेस में क्या देखने को मिलता है, अगर कोई पेशेंट है लेडम पाल के पेशेंट में आप खासकर देखिएगा तो उसके फोरहेड जो हो गया, ठीक है, और जो चिक्स हो गया वहां पिंपल देखने को मिलता है। और पिंपल किस टाइप का होता है, रेड पिंपल होता है, ठीक है। तो देखना है कि ठीक है पिंपल है तो किस तरह का पिंपल है, रेड पिंपल है, क्या उसमें दर्द होता है, हाँ दर्द होता है। किस तरह का दर्द होता है, तो चुभन टाइप का दर्द होता है, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन होता है, कब टच करने पर, ठीक है। तो लेडम पाल के जो पेशेंट होते हैं उसके, उनके फोरहेड हो गया और चिक्स हो गया, वहाँ रेड पिंपल देखने को मिलता है। और स्पेशली ब्रांडेड ड्रिंकर्स में, वैसे पेशेंट हम लोग पढ़े थे कि ये डिप्टर रहता है एब्यूज ऑफ अल्कोहल के लिए, वैसे कोई पर्सन हो गया जो अल्कोहल यूज करते हैं, ड्रिंकर्स है, ठीक है, उनके फोरहेड पर और चिक्स पे देखने को मिल रहा है रेड पिंपल, और उसको टच करने के बाद वहाँ स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन देखने को मिल रहा है। तो वैसे केसों में लेडम पाल अच्छा यूज होता है। स्टिंगिंग पेन जो होता है चुभन टाइप का पेन हुआ, थोड़ा सा टच करने पर लगेगा चुभ रहा है, तो वैसे केसों में लेडम पाल यूज किया जाता है, ठीक है। ये फोरहेड हो गया, यहाँ रेड रेड पिंपल्स हैं और इसको टच करने पर फील होगा कैसा पेन, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन। ये चिक्स हो गया, यहाँ रेड रेड पिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सट्रीमिटीज पर कि हमारे पैरों में क्या देखने को मिलेगा। लेडम पाल के पेशेंट के अगर पैरों में देखने को मिले तो किस तरह का लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। तो रूमेटिज्म और गॉट देखने को मिलता है, ठीक है, पैरों में जैसे हमारा घुटना हो गया तो घुटना में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन रहेगा, गॉट का कंडीशन बना रहेगा, ठीक है। पैरों में यहाँ दर्द देखने को मिलता है, और दर्द कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो हमारा यहाँ एंकल से लेके नी तक। और जो दर्द होता है वो एसेंड होता है, ठीक है, लोअर लिम्ब में एसेंड होता है, ठीक है। यानी कि एंकल से स्टार्ट होगा पेन और ऊपर की तरफ आते 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 नी ज्वाइंट तक हमारा घुटना तक पेन आता है, ठीक है। और अगर वहीं बोले कि अगर हमारा नी से लेकर नी ज्वाइंट यानी घुटना से लेकर के अगर एंकल तक हमारा दर्द जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, डिसेंट होता है, ठीक है, तो उसके केस में कैल्मिया यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
तो पैरों में दर्द बना हो, ठीक है, यहाँ गठिया का समस्या हो, और ये दर्द जो है, ठीक है, एंकल से लेकर के नी तक ऊपर की तरफ जाता हो, ठीक है, दर्द, और यहाँ बहुत ही ज्यादा खुजली देखने को मिले, तो वैसे केसों में लेडम-पाल यूज किया जाता है। यहाँ एंकल से लेकर के नी जॉइंट तक सूजन देखने को मिलता है पैरों में, ठीक है, यहाँ दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और बहुत ज्यादा खुजली होता है, ठीक है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल बहुत ही इफेक्टिव होता है। फिर देखें हम लोग ज्वाइंट, हम लोग देखें कि नी ज्वाइंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ नोडोसाइटिस देखने को, नोडोसाइटिस मतलब वहाँ गठिया का समस्या देखने को मिलता है, वहाँ गॉट स्टोन हो जाता है, ठीक है, वहाँ यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है और अर्थराइटिस देखने को मिलता है, एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। नी ज्वाइंट हो गया, हमारा घुटना हो गया, यहाँ अब यूरिक एसिड का डिपोजिशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम लोग टेस्ट कराएंगे। टेस्ट करने के बाद पता चला कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और तो गॉट का कंडीशन बन गया, ठीक है, तो घुटना में गठिया का कंडीशन है और दर्द भी हो रहा है, और दर्द जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केसों में लेडम-पाल यूज किया जाता है, ठीक है। लेडम-पाल जो होता है हमारा लेफ्ट शोल्डर जो हो गया, ठीक है, और राइट हिप जॉइंट वहां इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए हैं कि स्वेलिंग रहता है, सूजन देखने को मिलता है, कहाँ से, तो फिर से नी तक, ठीक है, फिर से नी तक घुटना तक बहुत ही सूजन देखने को मिलेगा। जो एंकल है इसमें हमारा दर्द देखने को मिलेगा, और जब ये चलते हैं, चलने पर या मोशन से दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, या स्प्रेन के कारण थोड़ा सा कोई गलत स्टेप चल दिया, उसके चलते पैरों में क्या आ जाता है, मोच आ जाता है, ठीक है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल यूज किया जाता है। हमारा जो पैर का उंगली है, जो बड़ी उंगली है, ग्रेट टो जो है, उसमें भी सूजन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। ये जो हमारा हील हो गया, ठीक है, ये हील हो गया, इसमें भी दर्द देखने को मिलता है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल अच्छा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटेंस इचिंग देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा खुजली होता है, कहाँ से, तो फीट में होता है, एंकल में होता है, ठीक है, और आप जितना ही खुजलाइएगा आपका खुजली और बढ़ते जाता है ना, स्क्रैचिंग से आपका खुजली और बढ़ जाता है, और बेड के गर्मी से भी बढ़ जाता है, तो ऐसे केसों में लेडम-पाल अच्छा यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एक और सिम्पटम है, लेडम-पाल का कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम है कि कोई मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, देखने को मिलता है कि उनको बहुत ही आसानी से मोच आ जाता है, थोड़ा सा गलत स्टेप चल दिए उनको बार बार मोच आ जाता है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल दिया जाता है, ठीक है। तो पैरों में बहुत ज्यादा खुजली होता है, एंकल में खुजली होता है, ठीक है, सूजन भी देखने को मिलता है, एंकल में भी खुजली होता है, ठीक है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल यूज किया जाता है। अब आते हैं लेडम-पाल के इंजरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंजरी, अगर कोई उंड हो जाए, घाव हो जाए, पंक्चर उंड, किसके चलते, तो कोई कील गड़ जाए या कोई शार्प पॉइंटेड चीज जो है, इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो धंस जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसके चलते पंक्चर उंड हो जाता है, ठीक है, तो वैसे केसों में लेडम-पाल यूज किया जाता है। तो कोई शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट हो, ऑल्स हो, नेल्स हो, ठीक है, या कभी चूहा ही काट दिया, चूहा काटने के बाद वहां क्या उंड हो जाता है, पंक्चर उंड हो जाता है, या कोई इंसेक्ट जो होता है वो काट लिया, तो काटने के बाद वहाँ थोड़ा खुजली होता है, खुजलाने के बाद फिर वहाँ घाव सा बन जाता है, ऊंड हो जाता है, तो वैसे केसों में यूज किया जाता है लेडम-पाल, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि कील गड़ जाता है, तो कील गड़ने के बाद वहाँ टेटनस का खतरा बनने लगता है, तो लेडम-पाल को एंटी टेटनस के रूप में भी यूज किया जाता है, और एक हाइपेरिकम मेडिसिन है उसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर जो उंड हुआ किसी चीज के चुभने के कारण, कील के चुभने के कारण, या रेट बाइट काट दिया, ठीक है, अलग अलग टेटनस का कंडीशन बन रहा है, अगर उसी टाइम आप लेडम पाल देते हैं तो उसको हिल कर देगा। अगर लेट हो जाता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो उस टाइम आपको हाइपेरिकम यूज करना होता है, वहां पर हाइपेरिकम इफेक्टिव होता है जब थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो रेट बाइट कर गया तो उसके केस में अगर ऊंड हो जाता है तो लेडम पाल, कोई इंसेक्ट काट गया, इचिंग हो गया, इचिंग करने के बाद वहां ऊंड हो जाता है तो उसके केस में लेडम पाल, या कभी आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, नंगे पाँव हैं, उसके चलते कील चुभ जाता है, और कील चुभने के बाद क्या करते हैं हम लोग, टेटनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो आप उस जगह लेडम पाल ले सकते हैं, ये एंटी टेटनस के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब कभी इंजरी हो जाता है, ठीक है, तो इंजरी होने के बाद वहां स्किन पर ब्लैक और ब्लू कलर देखने को मिलता है, ठीक है, ब्लैक सा हो जाता है, ब्लू सा हो जाता है, अगर वो ब्लैक ब्लू कलर ग्रीन हो जाता है, ठीक है, इंजरी के बाद अगर वहां ग्रीन देखने को मिले कलर स्किन पर, तो वहां लेडम पाल अच्छा यूज होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। चलिए अब आते हैं लास्ट हम लोग का स्लाइड,
रिलेशन पर देखते हैं कि इसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है। लेडमपाल को आर्निका के साथ भी कंपेयर किया जाता है। आर्निका भी है इंजरी का, ठीक है। तो लेडमपाल को भी कुछ इंजरी के केस में हम लोग देखे कि अगर पंक्चर इंजरी हो, ठीक है, कैसा इंजरी हो, पंक्चर वुंड हो जाए, तो उसके केस में हम लोग देते हैं लेडमपाल। और आर्निका में जो इंजरी होता था वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से होता था, ठीक है। आर्निका में जो इंजरी होता था इसमें ब्लड बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, अंदर ही अंदर इंजरी होता था, तो उसके केस में होता था, ठीक है। रूटा को भी ट्रोमेटिज्म के केस में दिया जाता है, ठीक है। अगर बोन में कोई इंजरी हो जाए, लिगामेंट में इंजरी देखने को मिले, तो उसके केस में रूटा को भी यूज किया जाता है। तो खत्म हो गया, हम लोग लेडमपाल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, लेडमपाल पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू मेडिसिन के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।